तो फाइनली दोस्तों आज का स्मैकडाउन शो खत्म हो चुका है। आज के स्मैकडाउन शो के अंदर रॉक ने रिटर्न कर लिया आज के स्मैकडाउन शो के अंदर, और रॉक ने एक्नॉलेज कर लिया रोमन रेंज ट्राइबल चीफ को आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के अंदर। जी हाँ, दी रॉक ने एक्नॉलेज कर लिया। तो होता यह है कि रोमन रेंज अपने ब्लड लाइन के साथ आते हैं रिंग के अंदर। शुरुआत स्मैकडाउन शो की आज ब्लड लाइन ही करती है। आपको रोमन रेंज ब्लड लाइन के साथ रिंग के अंदर आते हैं, उसके बाद एक्नॉलेज करने को कहती है वहां की जनता को, लेकिन एक्नॉलेज सभी जनता कर लेती है, फिर भी रोमन रेंज का मन नहीं भरता। तो रोमन रेंज दोबारा कहते हैं एक्नॉलेज करो, दोबारा मेरा मन नहीं माना, तो बाकी जनता फिर एक्नॉलेज कर लेती है। बाद में रोमन रेंज कहते हैं पॉल हेमन ये अपना माइक पकड़ो और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की जनता रिस्पेक्ट नहीं करती मेरे जैसे बड़े सुपरस्टार। पॉल हेमन टेंशन में आ जाते हैं और सोचने लगता है कि सेथ रोलिंस एंड कोडी रोड्स एक साथ है, तो जरूरी होगा कि दी रॉक एंड रोमन रेंज भी एक साथ रहे। तो उसके बाद पॉल हेमन किसी तरह रोमन रेंज को समझाते हैं वहां खड़ने के लिए। उसके बाद दी रॉक के बारे में कहते हैं रोमन रेंज को, रॉक आने वाला है रोमन रेंज, इसलिए तुम यहाँ पे खड़े रहो, उससे मिलकर ही जाना तुम। उसके बाद दी रॉक आते हैं और वहां की जनता का बहुत ज्यादा क्लास लाई पॉल हेमन कहते हैं कि तुम ट्राइबल चीफ की रिस्पेक्ट करा करो। उसके बाद दी रॉक का थीम प्ले सॉन्ग होता है, रिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद दी रॉक कहते हैं तुम्हें कैसा लग रहा है आज का स्मैकडाउन शो। आज का स्मैकडाउन शो पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुका है, नेक्स्ट भी सोल्ड आउट होने वाला है, उससे अगला स्मैकडाउन शो सोल्ड आउट होने वाला है पूरी तरह से। तो ग्रेटनेस होने वाला है हर एक स्मैकडाउन शो। उसके बाद दी रॉक आते हैं कोडी रोड्स के ऊपर एंड सेथ रोलिंस के ऊपर। सेथ रोलिंस के बारे में तो नहीं कहते, लेकिन कोडी रोड्स के बारे में ये कहते हैं कि दी रॉक कि कोडी रोड्स ने एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर मुझे चैलेंज कर दिया सीधा कि मुझसे फाइट करना चाहता है 1-on-1, लेकिन ये 1-on-1 मुकाबला नहीं होने वाला। कोडी रोड्स को मैं एक बात बता दूं कि उसके हिसाब से सब चीजें नहीं होगी। पहले तो उसने रोमन रेंज से मैच मांग लिया तो उसको मिल गया, लेकिन उसका कोई पावर नहीं है कि मेरे से सिंगल मैच रेसल करे। पहले तो मना कर देता, लेकिन वहां क्राउड के हिसाब से चैट्स लगाना शुरू कर देते कोडी रोड्स के। उसके बाद जो दी रॉक होती है किसी तरह से उस क्राउड की बेइज्जती करते हैं। उसके बाद कहते हैं चलो कोडी रोड्स तुम्हें फाइट करना है तो तुम्हें फाइट मिलेगा, तुम्हें मैच चाहिए कोडी रोड्स, तुम्हें मैच जरूर मिलेगा। उसके बाद कोडी रोड्स के बारे में कहते हैं कोडी रोड्स तुम्हें मैच मांगा था ना मुझसे, चलो तुम्हारी बात मानता हूँ, मैच तुम्हें देता हूँ। सिंगल मैच नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से ये मैच होने वाला है 2 वर्सेस 2 का, यानी कि सेथ रोलिंस कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज एंड दी रॉक। ये मैच होगा नाइट 1 के रेसलमेनिया के अंदर। दी रॉक और भी बातें कहते हैं इस मैच के अंदर ना ही जिमी ऊसो होगा, ना ही सोलो सिक्वा होगा, ना ही कोई दूसरा बंदा होगा, इसमें बस 2 वर्सेस 2 का मैच होगा। लेकिन जब नेक्स्ट डे तुम्हारा मैच होगा, यानी कि नाइट 2 को जो रेसलमेनिया के अंदर तुम्हारा मैच होगा रोमन रेंज के साथ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, उसके अंदर होने वाला है ब्लड लाइन का रूल्स, यानी कि ब्लड लाइन का रूल चलेगा। यहाँ पे स्टील चेयर लेकर दी रॉक आ सकता है, सोलो सिक्वा अपना सिमोन स्पाइक मार सकता है, जिमी ऊसो अपना कुछ भी लेकर तुम्हें पे अटैक कर सकता है, क्योंकि वो मैच होने वाला है ब्लड लाइन रूल्स। तो तुम वो सोच के आना कि अगर तुम दी रॉक से पंगा ले रहे हो, रोमन रेंज से पंगा ले रहे हो, तो तुम्हें इन दोनों सभी से ब्लड लाइन के मेंबर्स से लड़ना पड़ेगा। एंड सेथ रोलिंस सोचता है कि तुम्हें बचा लेगा, लेकिन वो नहीं बचा पाएगा तुम्हें कोडी रोड्स। इसलिए तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हें तो मैच छोड़ने नहीं वाला। जब तुम्हारे साथ मेरा मैच होगा 1-on-1 नहीं बल्कि 2 वर्सेस 2 का मैच होगा, जहाँ की एक तरफ जब से मैंने पहले बताया रॉक एंड रोमन वर्सेस सेथ रोलिंस एंड कोडी रोड्स। अल्टीमेट प्लान किया दी रॉक ने आज के स्मैकडाउन शो के अंदर मैच कार्ड का। और आपको बता दूं कि दी रॉक ये भी कहते हैं कि क्योंकि वहां पे ब्लड लाइन का रूल चलेगा, तुम्हें कोई तीसरा बंदा नहीं रोकेगा, यानी कि वो जितनी बड़ी कुर्सी बैठा हो, यानी कि जितनी मर्जी पावर बैठा हो, सीईओ हो या फिर वो जनरल मैनेजर निक एल्डस हो, ट्रिपल एच हो, जहाँ पे ट्रिपल एच का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रिपल एच को सीधा चैलेंज कर दिया दी रॉक ने कि तुम जो मर्जी चाहो कर लो ट्रिपल एच एंड कोडी रोड्स एंड सेथ रोलिंस, क्योंकि ब्लड लाइन के मेंबर्स के साथ, यानी कि दी रॉक खड़ा है रोमन रेंज के साथ। यहाँ पे देखने वाली चीज ये इंटरेस्टिंग लगी मुझे देखने में कि दी रॉक अपनी पूरी पावर को, वो डायरेक्टर वाली पावर को यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं जो मर्जी बंदा तुम लेकर आ जाओ, बड़ा से बड़ा बंदा, लेकिन होगा वही जो दी रॉक चाहेगा। तो दी रॉक पूरी तरह मतलब चैलेंज कर रहे हैं अपने ट्रिपल एच को एंड कोडी रोड्स को एंड सेथ रोलिंस को। दी रॉक ये भी कहते हैं कोडी रोड्स एंड सेथ रोलिंस तुम नेक्स्ट स्मैकडाउन शो के अंदर आओ और मुझे फेस टू फेस मिलो और तुम बताओ तुम क्या रेडी हो मैच के लिए रोमन रेंज एंड दी रॉक के साथ। तो नेक्स्ट स्मैकडाउन शो के अंदर दी रॉक के साथ होंगे कोडी रोड्स एंड सेथ रोलिंस, फेस टू फेस होने वाले हैं ब्लड लाइन एंड कोडी रोड्स एंड सेथ रोलिंस। मजा आने वाला है। दी रॉक सेगमेंट को खत्म करते हैं ये कह करके कि he is a man, उतने में जो रोमन रेंज होते हैं माइक को पकड़ लेते हैं, कहते हैं 2 मिनट रुको, पहले तुमसे मुझे कुछ चाहिए। वो दी रॉक कहते हैं क्या, तो दी रॉक को कहते हैं रोमन रेंज कहते हैं एक्नॉलेज करो मुझे। उसके बाद जो दी रॉक को देख रहे होते हैं फेस टू फेस रोमन रेंज को, उसके बाद रोमन रेंज को कहती है आई एक्नॉलेज यू माई रोमन रेंज एंड माई ट्राइबल चीफ। पूरी तरह से एक्नॉलेज कर लिया रोमन रेंज को आज के स्मैकडाउन शो के अंदर दी रॉक ने। लेकिन दी रॉक ने कहीं ना कहीं ये दिखाया आज के स्मैकडाउन शो के अंदर कि रोमन रेंज के साथ उनका फ्यूड चलने वाला है। आज के पता नहीं लगा फील हुआ, लेकिन आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी के लिए हम हाईलाइट्स की बात करें तो रोमन रेंज उसके बाद पूरी सेगमेंट को
खत्म करते हैं, प्रोमो को खत्म करते हैं ये कह करके कि ब्लड लाइन इज कुकिंग, ऐसा कह करके ब्लड सेगमेंट को खत्म करते हैं, ब्लड लाइन वाले सेगमेंट को। नेक्स्ट हमें मैच में देखने को मिलता है नियोमी वर्सेस स्टीफनी का। स्टीफनी ने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लिया और अनडिस्प्यूटेड रही है, यानी कि वो एक भी मैच में हार नहीं रही है सिवाय एलिमिनेशन चैम्बर के। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ब्रोन ब्रेकर का डेब्यू स्मैकडाउन के अंदर। स्मैकडाउन के अंदर उन्होंने तो क्या मैच रेसल किया उन्होंने, आपको बता दूं कि सेकंड के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर ही उन्होंने स्पेयर मारा और मैच खत्म किया और अपना। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है बेली डकोटा काय वर्सेस काबुकी वॉरियर का मैच हमें देखने को मिलता है। अगर मैंने नाम सही बोला है तो आपको बता दूं कि मैच हमें देखने को मिलता तो जरूर है, लेकिन डकोटा काय ने फिर बेली को धोखा दे दिया, यानी कि पहले तो योशिकाई की टीम ने यानी कि डैमेज कंट्रोल की टीम ने धोखा दिया था बेली को। उसके आज के शो के अंदर डकोटा काय ने बिट्रे कर दिया है बेली को। जब बेली को टैग की लोड थी तो टैग नहीं दिया, उसके बाद बेली के ऊपर बुरी तरह से अटैक करना शुरू कर दिया डकोटा काय एंड काबुकी वॉरियर्स। डकोटा काय पूरी तरह से साथ में आ चुकी हैं काबुकी वॉरियर्स के एंड योशिकाई की टीम को ज्वाइन कर लिया है। डकोटा काय ने बेली को बिट्रे कर दिया। बेली पूरी तरह सुपर बेबी फेस लग रही है आज के स्मैकडाउन शो के अंदर, जो कि उनको बिट्रे दोबारा से हुआ है बेली के साथ। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है स्ट्रीट फाइट देखने को मिलता है, कार्लिटो वर्सेस सेंटा एस्कोबार का हमें मैच देखने को मिलता है, स्ट्रीट फाइट्स देखने को मिलता है। और आपको बता दें इसके अंदर हमें टेबल का यूज होता हुआ नजर आया और जो हमें गार्बेज डब्बा होता है उसका भी यूज होता नजर आया, जिसके अंदर की कार्लिटो को ऊपर डाल दिया सेंटो एस्कोबार ने और खींच करके लात मारा और पचक गया था पूरी तरह से वो डब्बा। सेंटो एस्कोबार का टीममेट्स में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, कार्लिटो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कार्लिटो को बचाने के लिए एलडब्ल्यू के मेंबर्स आते हैं, लेकिन एलडब्ल्यू के मेंबर्स को मार के भगा देते हैं सेंटो एस्कोबार के टीममेट। उसका रे मिस्ट्रो आते हैं, रे मिस्ट्रो बचाते हैं, रे मिस्ट्रो सरप्राइज देते हैं एलडब्ल्यू के मेंबर्स को एंड कार्लिटो को एंड सेंटो एस्कोबार को। सेंटो एस्कोबार पहले खुश हुए थे कि लंगड़ा के चल रहे हैं, रे मिस्ट्रो तो हमारा क्या ही बिगाड़ेगा। उसके बाद सेंटो एस्कोबार को पूरी तरह सरप्राइज कर देते हैं, रे मिस्ट्रो लंगड़ा जो डंडे होते हैं उसको फेंक देते हैं एंड मारना शुरू, दूसरी डंडे से सॉरी फेंकते नहीं मारना शुरू कर देते हैं सेंटो एस्कोबार के टीममेट्स को। एंड कार्लिटो ने टेबल के ऊपर अपना मूव लगाया सेंटो एस्कोबार के ऊपर, उसके बाद 1 2 3 पिन कर दिया और मैच में विक्ट्री हासिल कर ली सेंटो एस्कोबार के हरा करके कार्लिटो ने एंड रे मिस्टेरियो के एलडब्ल्यू टीम ने। रे मिस्टेरियो ने आज तक स्मैकडाउन शो के अंदर रिटर्न और निक एल्डर्स कहते नजर आए, स्मैकडाउन शो के अंदर कहते नजर आए कि एक न्यू टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट आने वाली है मेंस का स्मैकडाउन शो के अंदर, और प्लान कर रहे हैं एडम पेयर्स के साथ मिलकर के, माने कि जब जो जजमेंट डे के पास 2 चैंपियनशिप बेल्ट हैं वो अलग हो जाएंगी और एक चैंपियनशिप बेल्ट स्मैकडाउन के अंदर एक आ जाएगी मंडे नाइट रो के अंदर चैंपियनशिप बेल्ट। तो नेक्स्ट हम बात करें एलए नाइट ढूंढ रहे हैं एजे स्टाइल को पीटने के लिए आज के स्मैकडाउन शो के अंदर, और जो निक एल्डर्स कहते हैं कि मैंने एजे स्टाइल को कह दिया आज के स्मैकडाउन शो के अंदर मत आओ, क्योंकि एलए नाइट वजह गुस्से में एलए नाइट पूरा स्टील चेयर लेकर घूम रहे होते हैं पीटने के लिए एजे स्टाइल को, लेकिन एजे स्टाइल नहीं मिले आज के स्मैकडाउन शो के अंदर एलए नाइट को। तो नेक्स्ट स्मैकडाउन शो के अंदर हमें फेस टू फेस देखने को मिल सकता है एजे स्टाइल एंड एलए नाइट का। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच, जिसके अंदर ग्रेसन वॉलर भी थे एंड जो केविन ओवंस है वो अपने स्पेशल अनाउंसर टेबल के पास बैठे होते हैं हमारे केविन ओवंस, और रैंडी ऑर्टन ऑस्टिन थ्योरी का मैच शुरू होता है मेन इवेंट के अंदर। और होता ये कि अपरकट कमाल का देते हैं रैंडी ऑर्टन ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर, जिससे कि ऑस्टिन थ्योरी पूरी तरह हिल जाते हैं और रैंडी ऑर्टन आरकेओ भी लगाते हैं, लेकिन आरकेओ से बच जाते हैं एक बार के लिए। ऑस्टिन थ्योरी ने पटक दिया अनाउंसर टेबल के ऊपर रैंडी ऑर्टन को, रैंडी ऑर्टन ने भी बाद में ग्रेसन वॉलर को पटका। उसके बाद रिंग के अंदर होता ये है कि आरकेओ ठोकते हैं, रोल अप होकर आ रहे होते हैं ऑस्टिन थ्योरी, उसके बाद आरकेओ कनेक्ट कर देते हैं अपने ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर 1 2 3 उस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल करते हैं। ग्रेसन वॉलर अटैक करने की कोशिश करते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन पीछे से केविन ओवंस बचाने के लिए आते हैं। उसके बाद केविन ओवंस को ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर पीटने लग जाते हैं, लेकिन बाद में पीछे से 2 आरकेओ ठोक देते हैं रैंडी ऑर्टन, एक बार ग्रेसन वॉलर को, दूसरी बार ऑस्टिन थ्योरी को। आज के इस मेन इवेंट के अंदर आरकेओ का वारिस कर दिया रैंडी ऑर्टन ने एंड टर्नर का भी वारिस किया हमारे केविन ओवंस ने। तो मेन इवेंट का इस तरह से अंत करते हैं, आरकेओ लगाकर रैंडी ऑर्टन और हेलो मिलाते हैं केविन ओवंस से। तो गाइस नेक्स्ट मैटर शो के अंदर हमें देखने को मिलेगा लोगन पॉल का रिटर्न। एंड फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके भाई का चैनल है, आप सपोर्ट कर ज्यादा क्योंकि आपके भाई का चैनल है, आपका